उत्तराखंड की पावन धरती देवभूमि के रूप में ख्यात है। वेद व्यास आदि गुरुओं की भी वह स्पृहा स्थली रही है। यही कारण है कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने इसी स्थान पर बैठकर अपने भाष्य लिखे हैं और आत्म ज्योति के दर्शनार्थ स्वयं द्वारा स्थापित 4 आम्नाय मठों के क्रम में तृतीय ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। इस पीठ के आचार्य के रूप में आदि आचार्य, टोटकाचार्य समेत अन्य आचार्यों ने क्षेत्र को अपनी अलौकिक आभा से आलोकित किया है। इधर बीच के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्ण बोधाश्रम और ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ऐसी ही विभूति रहे हैं। वहीं 17 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जो महासम्मेलन कार्यक्रम स्थल रविग्राम के चेपी मैदान में पहुंचेगी, जहां पर तीनों जगत गुरुओं का आशीर्वचन प्राप्त होगा। आशीर्वचन के पूर्व गणरत्न लोक संस्कृति गायक नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा अपने मधुर स्वर में गणेश वंदना व मधुर गीतों का श्रवण कराएंगे। कार्यक्रम में गढ़वाली मांगल गीत को प्रस्तुत करने वाली नंदा सती भी मांगल गीत की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू, मठ प्रबंधक विष्णु प्रियानंद ब्रह्मचारी, साध्वी पूर्णम्बा सहित महासम्मेलन के आयोजक गण उपस्थित रहे। ये हिमालय के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के 4 पीठ में से ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विधुशेखर भारती जी महाराज, तीनों महाराज श्री एक साथ यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने आशीर्वचन से सबको अभिसिंचित करने के लिए पधार रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य गण 15 अक्टूबर को बद्रीनाथ पधारेंगे और 16 अक्टूबर को तीनों आचार्यगण बद्रीनाथ से वाहन द्वारा ज्योतिर्मठ पधारेंगे लगभग 2 बजे मध्याह्न में। उनका यहाँ पर नगर के जनता के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होगा और पूज्य महाराज श्री 16 तारीख को रात्रि विश्राम भी करेंगे। 17 तारीख को प्रातः काल से ही जो टोटकाचार्य जी महाराज की गुफा है, तपस्या स्थली है, जो 2500 वर्ष प्राचीन गुफा है, उसमें अनुष्ठान होंगे और अनुष्ठान के बाद पूज्य महाराज श्री की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में पूज्य महाराज श्री मठ से निकल करके रविग्राम में स्थित जेपी मैदान में जाएंगे और जेपी मैदान में पूज्य महाराज श्री का नागरिक अभिनंदन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। देश भर से पूज्य शंकराचार्य जी के तमाम हजारों शिष्यगण, इस क्षेत्र के उनके समस्त शिष्यगण उपस्थित होंगे। इसी कार्यक्रम में साथ ही गढ़वाल रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी मंगल गीत गा करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। बहन नंदा सती आकर के मंगल गीत गाएंगी, गणेश वंदना करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तीनों आचार्यों का एक साथ दर्शन, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ हिमालय में थोड़ा सा कठिन होता है कि हम नीचे उतर करके हरिद्वार जा पाएँ अथवा द्वारका जा पाएँ अथवा श्रृंगेरी जा पाएँ। तो ये हिमालय वासियों के लिए, विशेष करके ज्योतिर्मठ वासियों के लिए, चमोली वासियों के लिए ऐसा सौभाग्य का अवसर आया है जो ज्ञात इतिहास में विगत 100 वर्ष में अथवा 200 वर्ष में ऐसा अवसर कभी नहीं आया। इसमें 3 पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज एक साथ जो किसी स्थान पर ज्योतिर्मठ में पधारे हों, तो ये निश्चित रूप से एक सौभाग्य का अवसर है। हम आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आएँ, तीनों आचार्यों के दर्शन करें, भजन श्रवण करें और विशाल भंडारा में आकर के भगवान के प्रसाद को प्राप्त करें। तो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है लीला, जिसको रामायण कहते हैं, जिसको यूनेस्को ने भी प्रमाणित किया है, ये भी शंकराचार्य जी महाराज के मंच से इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत करके जो हमारे गढ़वाल की संस्कृति है उसको पूज्य आचार्यों के साथ देश भर से पधारे जो हमारे साधु संत हैं, जो वैदिक विद्वान पधारेंगे, जो अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि पधारेंगे, सबको यहाँ की संस्कृति को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा।